तो आप इनका लिखिए। बाकी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आप लिखेंगे वो आपकी राइटिंग क्या है एकदम साफ़ होनी चाहिए, और जो एग्जामिनर होता है उसको चेक करने में आराम से दिक्कत ना हो, आराम से चेक करते। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको यहाँ से भी 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अगर आपने गलत भी लिखा होगा तब भी मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से 2 नंबर आपके क्या होंगे, अब जो प्रमुख उनकी रचना है उसका उल्लेख करेंगे, उसका नाम लिख के उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, उससे भी आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है दोस्तों, और यहाँ से ईजिली आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2023 सामान्य हिंदी पेपर क्लास 11th। अब दोस्तों क्लास 11th के विद्यार्थी ऐसे फंसे हैं कि उनके क्या परीक्षा आने ही वाली हैं, और उनके लिए कुछ ऐसी वीडियो चाहिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है वो आराम से पास हो जाएं। तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो पेपर आपके बनते हैं वो पुराने क्वेश्चन से ही बनते हैं, और यहाँ से आपके ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊँगा जो कि आपके 100% आने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ में। देखिए यहाँ पर आपका खंड का है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब ये तो क्या दोस्तों चेंज होते ही रहते हैं, तो आप लोग इसका क्या है स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं बाद में भी। तो इसको आप देख लीजिए। बाकी प्रश्न 2 में भी क्या है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न ही हैं, इनको आप लोग बाद में देखना। यहाँ देखिए प्रश्न आपका 3 दिया कि दिए गए वाक्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आपसे यहाँ पर कुछ भी नहीं आता तब भी आप आराम से पास हो जाएंगे। आपको करना क्या है, 5 प्रश्न आपको दिए होंगे और प्रत्येक प्रश्न क्या 2 नंबर का होगा। तो पहले तो आप इस वाक्यांश को आराम से पढ़ना, फिर उसके नीचे आपको प्रश्न दिए होंगे उनको आप पढ़ना। यहाँ पर कहा दिया है कि वाक्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब मान लीजिए दोस्तों आपको ये नहीं पता तो आप इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। खाप का दिया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपका ये है, इसकी व्याख्या दोस्तों आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। आगे भी हम प्रश्न देखेंगे, तो क्या प्रश्न आपको दिए हैं वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका घा और राणा इस प्रकार से दिए हैं कि संसार का आदि घुमक्कड़ धर्म कौन सा है। अब इसी प्रकार से जो आपके 3 प्रश्न हैं तो इसका उत्तर आपको क्या है उस वाक्यांश में पढ़कर देना है। तो इतना दोस्तों काम आप कर सकते हैं, और यहाँ से आपको ईजिली ही 8 नंबर या 6 नंबर मिल जाएंगे। अब आपसे मान लीजिए वो वाक्यांश में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, अथवा वाला कर सकते हैं। अथवा में मान लीजिए आपको इसका पाठ और लेखक का नाम पता है तो आप इसको कर सकते हैं या फिर उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपके 6 से 8 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। यहाँ देखिए आपका प्रश्न 4 दिया है कि दिए गए वाक्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और यहाँ पर आपका वाक्यांश इस प्रकार से दिया है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे वाक्यांश आपका ये है, और अथवा में क्या है आपका नीचे भी दिया है। तो आपका वाक्यांश ये है, इसमें आपके प्रश्न 5 इसी प्रकार से दिए हैं, और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर भी क्या है 5 नंबर का है। तो इसी प्रकार से वही ट्रिक आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे अथवा वाला नहीं आता है तो आप पहले वाला ही कर सकते हैं। अब आपका प्रश्न 5 दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर शब्द सीमा क्या है 80 शब्द दी है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद या राहुल सांकृत्यायन। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मान लीजिए सरदार पूर्ण सिंह का साहित्य परिचय लिखना है, तो आप इनका लिखिए। बाकी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आप लिखेंगे वो आपकी राइटिंग क्या है एकदम साफ़ होनी चाहिए, और जो एग्जामिनर होता है उसको चेक करने में आराम से दिक्कत ना हो, आराम से चेक करते। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको यहाँ से भी 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अगर आपने गलत भी लिखा होगा तब भी मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से 2 नंबर आपके क्या होंगे, अब जो प्रमुख उनकी रचना है उसका उल्लेख करेंगे, उसका नाम लिख के उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, उससे भी आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है दोस्तों, और यहाँ से ईजिली आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। खाप का दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है जीवन परिचय, और ऊपर क्या है साहित्य परिचय। इसमें क्या है बहुत से विद्यार्थी डाउट में रहते हैं। देखिए आज मैं आपका वो डाउट भी ख़त्म कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर जीवन परिचय क्या होता है कि जो उन्होंने जीवन में उनके जो भी हुआ है, मान लीजिए आपका जन्म इस तारीख को हुआ था और इस सन में हुआ था, और आपके फैमिली में कौन क्या करता है, किसका क्या नाम है, तो इस प्रकार से जीवन परिचय में ये बता सकते हैं। साहित्य परिचय में क्या है आपने कितने संघर्ष किए थे और आपने अपनी लाइफ में क्या करना चाहा, वो साहित्य परिचय में लिख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर भी इस प्रकार से लिख सकते हैं।
देखिए सेम ट्रिक आपको यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, 3 से 4 नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो आगे भी हम क्वेश्चन देखते हैं। तो उसको देखने से पहले आपको करना क्या, एक छोटी सी दोस्तों एक्टिविटी कर देनी है कि जो भी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए क्या करना है, आपको इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों में जिसने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, या दोस्तों उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम एग्ज़ाम में पास होंगे भी या नहीं। तो आगे हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, प्रश्न आपका 6 दिया है, बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी का उद्देश्य लिखिए। और ये भी क्या करना है, आपको 80 शब्द में लिखना है। अब बलिदान और आपकी आकाशदीप जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कम से कम इसको 2 बार ज़रूर पढ़ लेना एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा बहुत भी आपको पता होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये क्या है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग देख लेना और यहाँ से आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। यहाँ अथवा में आपको ऑप्शन मिलता है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है जितना कि आपको ऊपर दिया है। प्रश्न आपका 8 दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का दिया है और अथवा में भी आपको ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या, देखिए यहाँ पर सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालना है। अगर आपको संदर्भ इसका पता है कि पाठ का नाम क्या है, इसके लेखक कौन है, तो आपको यहाँ पर बता देना है। अगर वो नहीं पता तो आप सीधा हिंदी अनुवाद हेडिंग डालिए, ठीक है। उसके बाद क्या, इसकी जैसे भी आपसे हिंदी बनती है संस्कृत की, आप उसको लिख लीजिए। लेकिन वहाँ पर आपको एक भी मिस्टेक नहीं करनी है। मान लीजिए आपसे गलत भी हो गया तो उसको काटना नहीं है, उसको इसी प्रकार से लिख देना है। तो उसमें क्या आपकी राइटिंग भी साफ़ होएगी और जिसमें कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो इसी प्रकार से आपको करना है। देखिए का खा दिया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से, यहाँ पर पद्यांश दिए हैं और इसमें भी क्या करना है, आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसमें भी दोस्तों आप वही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग देखिए प्रश्न आपका 9 क्या दिया है कि निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर उसको क्या है ना वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे फर्स्ट आपका दिया है अन्न जल उठाना, सेकंड आपका दिया है आँखों का तारा, और थर्ड आपका दिया है उल्लू सीधा करना, फोर्थ है आपका ओखली में सिर देना। यहाँ पर देखिए आँखों का तारा बहुत प्यारा या अत्यंत प्यारा। अब यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि राहुल जो है अपनी माँ का आँख का तारा है, यानी वो अपनी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। अब प्रश्न आप 10 देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद में सही विकल्प का चयन करके लिखिए। फर्स्ट आपका दिया है कि शुक्लांबरम का संधि विच्छेद क्या होगा। सेकंड आपका दिया है, यहाँ पर देखिए दोस्तों महवरी कर दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है मधवरी होगा। यहाँ पर आप देखेंगे मधवरी का संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है। और थर्ड आपका नरेशा का संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना होता है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। बाकी इसकी ट्रिक क्या है वो आगे हम वीडियो में जानेंगे। खाप का दिया है कि दिए गए शब्दों में विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपका दिया है आत्मा का विभक्ति और वचन क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। और आगे भी हम प्रश्न देख लेते हैं क्या प्रश्न आपको दिए हैं। सेकंड आपका यहाँ पर यह दिया है नामानी। अब इसमें दोस्तों क्या करना है, विभक्ति और वचन का सही चयन करके आपको बताना है। प्रश्न आप 11 देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। श्रांत और शांति, श्रांत और शांति में एक क्या है, इसके अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर आ दिया थकान और खिन्नता, ब आपका दिया है शांति और खिन्नता, सा आपका दिया है खिन्न और थकान, और द आपका दिया है शांत और अशांत। तो जो ऑप्शन आपका राइट होगा वो आपको लिखना है। और सेकंड आपका दिया है कृपण और कृपाण का क्या मीनिंग है। आपको इसी प्रकार से ऑप्शन दिया, एक एक नंबर के प्रश्न है। अब एक एक नंबर दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। खाप का दिया है फर्स्ट करी शब्द के सही अर्थों को चुनकर लिखिए। यहाँ पर करी शब्द के सही अर्थ कौन से हैं, हाथी होगा, सूंड वाला होगा, करने वाला होगा या चोर होगा। जो ऑप्शन आपको राइट लगे, जो आपको पता है कि ये राइट होगा, उसको आपको क्या करना है, लिख देना है। सेकंड आपका दिया है अनंत शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है। क्या है देखिए, अनंत शब्द जो है उसका अर्थ कौन सा सही नहीं है वो आपको यहाँ बताना है। विष्णु, आकाश, सर्पराज या यमराज। आप देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। फर्स्ट आपका दिया है परंपरा से चली आई उक्ति। परंपरा से चली आई उक्ति कौन सी है वो आपको बतानी है। सेकंड है आपका कि जिसे समझना कठिन हो उसे क्या कहते हैं।
घ आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, 2 को शुद्ध करके लिखना है। आप किन्हीं 2 को भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आ दा को भी कर सकते हैं, अवा को भी कर सकते हैं, या वा सा को भी कर सकते हैं। मेले में अनेकों दुकानें आई थीं, इस प्रकार से ये दिया है। अभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मेले में अनेकों दुकान आई थीं, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। का आपका दिया है वीर रस अथवा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, वीर रस और शांत रस में से एक का करना है, तो आप वीर रस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या है, रस छंद अलंकार मैंने एक वीडियो पहले ही बता दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी इजीली 6 नंबर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न आपका 13 दिया है कि बिहार में बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ पर आप सचित धनराशि के यथास्थान पहुंचाने हेतु जिलाधिकारी से निवेदन लिखिए। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, अथवा में देखिए अपने निकट की बैंक की शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ऋण हेतु प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। और आपका 14 दिया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अब इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए हैं, 5 में से दोस्तों एक पर करना है। और यहाँ पर दोस्तों जो आपको अच्छे से आता हो, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता हो, आप उसको कीजिए। बाकी इसमें टॉपिक हेडिंग बनाकर कीजिए अच्छे से। देखिए आपका का दिया है कि बड़े बेटियाँ पढ़े बेटियाँ, शिक्षा में खेल कूद का स्थान, और विज्ञान वरदान है या अभिशाप, आतंकवाद एवं चुनौती, और मेरा प्रिय कवि तुलसीदास। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर पेपर देख ही सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।